दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 किलोवाट का हीटर और 1 किलोवाट का यदि इंडक्शन मोटर हो तो दोनों में अधिक करंट कौन लेगा। सिंगल फेज सर्किट पर भी हम बात करेंगे और 3 फेज सर्किट में भी हम इसका कंपैरिजन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करने वाले हैं। इंटरव्यू एग्ज़ाम के लिए इस तरह के क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट रहते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। हम बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना, आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करना। आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे दोस्तों सिंगल फेज सर्किट का। मान लीजिए कि हमारे पास एक सिंगल फेज सर्किट है जहां हमारा हीटर है 1 किलोवाट का, यानी 1000 वाट की पावर है। सिंगल फेज घरेलू सर्किट में सप्लाई वोल्टेज का मान लगभग 240 वोल्ट होता है। दोस्तों आप इसको 250 वोल्ट मानते हुए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 230 वोल्ट मानते हुए भी कर सकते हैं और 220 वोल्ट मानते हुए भी कर सकते हैं। घरों में आपको 220 से लेकर 250 तक सिंगल फेज एसी वोल्टेज का मान दिया हुआ मिल सकता है। किसी भी अपने सर्किट में यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो 220 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक आपको लगभग इसमें रेटिंग वोल्टेज की दी हुई मिल जाती है। दोस्तों हीटर का पावर फैक्टर इकाई होगा, क्योंकि हीटर एक तरह से रेजिस्टिव लोड में आता है। हम सब जानते हैं नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट होता है, इसलिए वो भी रेजिस्टिव लोड का पार्ट माना जाता है। तो पावर फैक्टर इकाई हो गया। देखिए साथियों, जब हम यहाँ पर सिंगल फेज एसी पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P बराबर VI कोस फाई का, साथियों कुल मिलाकर के पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है P बराबर V इंटू आई का, एक होता है P बराबर VI कोस फाई का और एक होता है P बराबर √3 VL IL कोस फाई का। P बराबर VI है, ये DC सर्किट में अप्लाई होता है। P बराबर VI कोस फाई ये सिंगल फेज एसी में अप्लाई होता है और P बराबर √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कोस थीटा ये 3 फेज एसी सर्किट में लागू किया जाता है। देखिए जब हम P बराबर VI कोस फाई का यहाँ पर यूज करते हुए वैल्यूज़ यदि रखें फॉर्मूले में तो पावर 1000 वाट का बना, वोल्टेज को हमने 240 वोल्ट लिया था, करंट कैलकुलेट करना है और पावर फैक्टर हमारे पास यूनिटी था। ध्यान रखें पावर फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो आपको खुद को ही ध्यान रखना होगा, सवाल में नहीं दिया हुआ था, राइट। तो देखिए जब आप 1000 वाट में 240 वोल्ट से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा लगभग 4.17 एम्पियर। यानी ये जो करंट आपका आया है दोस्तों, ये करंट हीटर का आया है सिंगल फेज सप्लाई पर 240 वोल्ट सप्लाई मानते हुए। आप 250 वोल्ट मानते हुए भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो उस समय लगभग 4 एम्पियर करंट आपका आ जाता, राइट। हमें ध्यान केवल यहाँ पर पावर फैक्टर का ही रखना था। दोस्तों यहाँ पर एसी में क्या होता है कि पावर फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है और वो पावर फैक्टर ही यहाँ पर आपका डिसाइडिंग फैक्टर साबित होता है, ध्यान रखें। तो चलिए अब हम मोटर का कैलकुलेशन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोटर में भी पावर हमारे पास 1000 वाट का ही है, क्योंकि मोटर भी 1 किलोवाट का ही है। लेकिन यहाँ पर जो हमें ध्यान में रखने वाली बात है वो है पावर फैक्टर, क्योंकि सिंगल फेज में वोल्टेज तो दोनों का सेम रहेगा, यानी पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दोनों का सेम था। लेकिन डिफरेंस कहाँ से आ गया? पावर फैक्टर से आ गया। दोस्तों इंडक्शन मोटरों का पावर फैक्टर लगभग 0.85 के आसपास माना जाता है और इंडक्टिव लोड है, इसलिए लेगिंग पावर फैक्टर तो होगा ही, ये श्योर होता है। हालांकि लेगिंग लीडिंग से जो अपन पावर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 0.85 लेगिंग हम पावर फैक्टर मानते हुए सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं P बराबर VI कोस फाई का। जब हम सेम सूत्र लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर पावर की जगह 1000 वाट होगा, वोल्टेज की जगह 240 वोल्ट होगा, करंट कैलकुलेट करना है और पावर फैक्टर की जगह इस बार क्या हो गया? 0.85 आ गया। हीटर रेजिस्टिव लोड के कारण हमने यहाँ पर यूनिटी रखा था, बस इसी वजह से फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, राइट। देखिए जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो I बराबर 1000/204 आएगा। 204 कहाँ से आया?
240 को 0.85 से मल्टीप्लाई करना था। हीटर वाले समय में हमने क्या किया था, 1000 वाट को 240 से डिवाइड किया था, लेकिन इस बार क्या करना है, 1000 वाट को 0.85 इंटू 240 वोल्ट इससे डिवाइड करना है। तो ये करंट आपका लगभग कितना आएगा, 4.9 एम्पियर आएगा। देखिए हीटर का करंट लगभग 4.17 एम्पियर आया, जबकि इसका 4.90 या 90 बोले हमने तो आया। तो आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा 0.7 एम्पियर यानी लगभग आधे एम्पियर से भी अधिक का डिफरेंस सीधा सीधा क्रिएट हो गया। तो आप यहाँ पर स्पष्टतः कह सकते हैं कि सिंगल फेज सर्किट में हीटर की अपेक्षा मोटर जो है वो अधिक करंट लेगा। इसका कारण हुआ था मोटर का पावर फैक्टर कम होना। अब ये देखिए वो रीज़न जिसका कि हम बात करते आए थे, पावर फैक्टर जब यूनिटी होता है तो कोई भी इक्विपमेंट बाहर से मिनिमम धारा लेता है, याद रखना। जब पावर फैक्टर इकाई से कम यानी लेगिंग या लीडिंग कुछ भी हो तो दोनों सिचुएशन में जो इक्विपमेंट या लोड होता है वो हमेशा अधिक करंट लेता है निर्धारित मान से, यानी बाहर की धारा न्यूनतम जो है वो इकाई पावर फैक्टर पर होती है। दोस्तों अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे ज़रूर पूछूंगा और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से बिल जो है वो अधिक किसका आएगा, यानी 1 किलोवाट का हीटर और 1 किलोवाट का मोटर सिंगल फेज सर्किट पर ऑपरेट हो रहे हैं, तो इनमें से बिल अधिक किसका आएगा, आप कमेंट करके हमें इसका ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम 3 फेज सर्किट में कंपैरिजन कर लेते हैं। 3 फेज सर्किट में कंपैरिजन करने के लिए जब हम जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर वोल्टेज को आपको क्या करना है, 415 वोल्ट मानना है, ये ध्यान रखें। हालांकि कैलकुलेशन के दौरान आपको 400 से लेकर 440 वोल्ट तक कोई भी वैल्यू दी हुई मिल सकती है, यानी आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पर 3 फेज सर्किट में कोई सवाल दिया तो वो 400 वोल्ट भी आपको दे सकते हैं, 440 वोल्ट भी दे सकता है, 415 भी होती है, 433 वोल्ट भी होती है कुछ जगह, और कई सवाल ऐसे हैं जिनमें हमने 420 वोल्ट भी देखा है। तो हम 415 वोल्ट मानते हैं क्योंकि मोस्टली आपको यही वैल्यू देखने को मिलती है, राइट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हीटर का पावर फैक्टर यहाँ पर फिर से यूनिटी ही होगा। P बराबर हम √3 VI cos फाई का फॉर्मूला इस बार अप्लाई करेंगे, राइट। P बराबर √3 VI cos फाई का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। देखिए जब इस फॉर्मूले से आप कंपैरिजन करने जाएंगे ना तो 1000 वाट का पावर √3 का मान जो है वो 1.732, 415 वोल्ट सप्लाई आई ज्ञात करना है और पावर फैक्टर यूनिटी है। 1000 वाट में आपको 415 इंटू 1.732 लगभग 718 वोल्ट आएगा। इसका जब आप भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1.39 एम्पियर। ये जो करंट आया ये किसका है दोस्तों, हीटर का करंट आया है, ध्यान रखना, ठीक है। 3 फेज़ का हीटर हमने मान लिया था तो ये एक फेज़ के अकॉर्डिंग होता है। 1.39 यानी हीटर के तीनों फेज़ों में यदि आप टोंग टेस्टर से करंट लेंगे, टोंग टेस्टर क्या होता है, AC परिपथ को बिना रुकावट डाले धारा नापने के लिए होता है, तो उसके RYB तीनों फेज़ों में आपको 1.39, 1.4, 1.38 ये करंट लगभग देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये तो करंट हो गया अपने हीटर का। अब हम बात करते हैं मोटर का दोस्तों। देखिए मोटर का क्या होगा कि वोल्टेज तो हम सेम रखेंगे 415 वोल्ट, लेकिन पावर फैक्टर जो है वो 0.85 मानेंगे। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P बराबर √3 VI cos फाई का। कैलकुलेशन जब आप करके देखेंगे तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा, 1.63 एम्पियर। देखिए दोस्तों हीटर का आया था 1.39 एम्पियर, मोटर का आता है 1.63 एम्पियर, यानी यहाँ पर फिर हो गया कि मोटर का करंट ही हाई आया है। सीधा सीधा अब कंपैरिजन याद रखें दोस्तों, फ्यूचर में जब भी आपको ज़रूरत पड़ जाए, रेजिस्टिव लोड की अपेक्षा इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, उन दोनों बाहर की करंट जो है वो सेम रेटिंग पर अधिक आएगी हमेशा, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी होता है, जबकि इंडक्टिव और कैपेसिटिव का लैगिंग और लीडिंग होने की वजह से धारा निर्धारित मान से अधिक आता है। इसलिए जब भी आप कंपैरिजन किसी रेजिस्टिव सर्किट से करें, हाँ यदि आप 1 किलोवाट का हीटर और 1000 वाट के किसी उद्दीप्त लैंप से कंपैरिजन करते ना तो दोनों करंट बराबर होती। वहीं पर अब 1000 वाट का मोटर और 1000 वाट का
कोई भी दूसरा इक्विपमेंट, जैसे कूलर मान लीजिए 6-7 कूलर आपने एक साथ चलाए, 1000 वाट का लोड दिया तो एक जैसा ही लोड उनका होता। यानी ये लोड के नेचर पर डिपेंड करती है। और ये हो गया सीधा सा कि पावर फैक्टर घटने की वजह से करंट बढ़ गया, क्योंकि पावर कंजप्शन उसको उतना ही करना था। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह के छोटे छोटे सॉल्यूशन वाले वीडियो हम आपको और भी प्रोवाइड करवाएंगे। अगर इस पर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना।